तो आज हम कक्षा 10 का पहला वीडियो प्रेषित कर रहे हैं और कक्षा 10 में जो पहला पाठ है पद्य के अंतर्गत वो सूरदास है। सूरदास जी के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें कि जो सूरदास जी हैं ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और भक्ति काल में कई धाराएं बटी, तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और ये सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा की दो भाग हुए थे, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करते थे, इसलिए ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कहे गए। तो ध्यान रखेंगे कि ये भक्ति काल के कवि हैं और ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इनके जीवन के विषय में यदि हम बात करें तो इनका जन्म दिल्ली से आगरा जाने वाली रोड पर एक पड़ता है रुनकता नामक गांव, वहां हुआ था 1478 ईस्वी में। कहां हुआ था? रुनकता। हालांकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही नामक को भी मानते हैं, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक जो है वो रुनकता है, इसलिए हम रुनकता ही लिखते हैं। कि लिखना चाहें जीवन परिचय में तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान सीही नामक स्थान को भी मानते हैं, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक जो है रुनकता है, इसलिए हम लोग रुनकता को इनका जन्म स्थान मानते हैं। कब हुआ था? सामने लिखा है आपके 1478 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत है, इनकी माता का नाम तो अज्ञात ही है, माता का नाम ज्ञात नहीं हुआ है। तो पिता का नाम भी आप याद रखेंगे, जीवन परिचय में ये मुख्य बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। तो पंडित रामदास सारस्वत और इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। ऐसा लोग कहते हैं कि ये सूरदास इनका नाम इसलिए था क्योंकि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो इन्होंने सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्णन किया है उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अंधे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा वो निश्चित रूप से बालक की क्रीडाएं, इस प्रकार की क्रीडाएं, कैसे हंसता है, कैसे चलता है, कैसे उसके पांव में घुंघरू बजते हैं, ये जो सूक्ष्म चित्रण है ये करना संभव नहीं है। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सूरदास जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हो सकता है बाद में अंधे हुए हों, पहले इन्होंने बच्चों की क्रीडाएं देखी हों। और शुरू में तो ये दीनता के ही पद गाया करते थे, लेकिन जब अपने गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो उनकी कृपा से, उनकी दया से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये गौ घाट में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर ये भगवान श्री कृष्ण के पद गाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। फिर इनकी जो मृत्यु है वो सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत, आप जानते हैं बालकृष्ण लीलाओं को देखा होगा तो उसमें गोवर्धन पर्वत का नाम आता है। तो गोवर्धन पर्वत के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पारशौली, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी अगर भाषा की बात करें कि कोई पूछे कि इनकी भाषा क्या थी, तो ये इन्होंने सभी अपना सारा काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के संपर्क में आने से, इनसे तुलसीदास जी जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो इनसे इनकी भेंट हुई थी, तो इनसे प्रभावित होकर ही उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की, ऐसा माना जाता है। इनकी रचनाओं के विषय में अगर हम बात करें तो इनकी जो सर्वाधिक प्रमाणिक रचना है वो सूरसागर। हालांकि हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार इनके जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 25 मानी जाती है, लेकिन इनकी प्रमाणिक रचनाओं में 3 रचनाओं का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहली है सूरसागर। सूरसागर में लगभग 1.25 लाख पद संग्रहित हैं। कितने पद हैं? लगभग 1.25 लाख पद संग्रहित हैं।
दूसरी इनकी रचना जो है वो सूर सारावली है। दूसरी रचना का क्या नाम है? सूर सारावली। तो इसमें लगभग 1107 पद हैं। सूर सारावली में 1107 पद हैं। इसमें लगभग सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, इसमें 1107 पद हैं। और साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट हैं। 118 संख्या कितनी है इनकी? साहित्य लहरी में 118, इसमें 1.25 लाख है, इसमें 1107 है सूर सारावली में। और साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 25 ग्रंथ माने हैं इनके, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध कितने हैं? सिर्फ सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये प्रमुख जो बिंदु हैं इनको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप ये प्रमुख बिंदु जैसे ही आप रट लेंगे, जैसे ही आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो जैसे ही इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे वो जीवन परिचय आपको अपने आप याद हो जाएगा और आप लिख सकते हैं। और आपके कोर्स में ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है जब जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय में सिर्फ और सिर्फ आपको इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना होता है और इनकी कोई एक रचना पूछता है आपसे, केवल कहता है कि इनके जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो जब हमको 3 याद हैं तो एक रचना लिखने में हमको कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक बात और है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब एक ही पूछता है तो हम 3, 4 और 10 क्यों याद करें। तो आपको याद होगा, आपने 9th भी पढ़ा होगा, या आपने जो सीनियर आपके हैं जो कक्षा 11 में पहुंच चुके हैं उनसे आपने बात की होगी या उनका पेपर देखा होगा कक्षा 10 का। तो उसमें शुरू के जो 10 अंक होते हैं वो हिंदी साहित्य रचनाओं पर आधारित होते हैं। तो यहां आपने जैसे सूर सागर याद कर लिया, ठीक है, जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर जो शुरू के 10 नंबर है उसमें उसने पूछ लिया कि सूर सारावली किसकी रचना है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो निश्चित रूप से आपका जो भी जीवन परिचय आपके सामने आए उनकी रचनाएं भी याद कर लीजिए। रचनाएं के साथ साथ हो सके तो उसकी विधा क्या है ये भी आप याद कर लीजिए। तो संक्षिप्त जीवन परिचय यही है इनका कि सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। और कुछ लोग इनके जन्म जो है सीही नामक स्थान मानते हैं, लेकिन वह प्रमाणिक नहीं है। इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। और ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी जो है वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन इनकी रचनाओं को देख करके इन्होंने जो सूक्ष्म चित्रण किया है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जन्मांध थे, ये बाद में अंधे हुए होंगे। और वल्लभाचार्य जी के ही संपर्क में आने के कारण, क्योंकि इससे पहले ये दीनता, बहुत गरीब थे तो दीनता के पद गाया करते थे, जब उनके संपर्क में आए तो गांव घाट ये चले गए। गांव घाट में उन्होंने वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे और वहीं पर जाकर के ये श्री कृष्ण भगवान के गीत गाने लगे, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। और तत्पश्चात इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास एक गांव पड़ता है पारसौली, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो भाषा, प्रमुख भाषा है वो ब्रज है। शैली, अगर शैली की भी बात करें तो मुक्तक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर जो 1.25 लाख पदों में रचित है, सूर सारावली जो 1107 पदों में रचित है, और साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट हैं। तो ये आपका सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। तो इसको आप याद कर लें, तैयार कर लें, और हो सके तो अपना नोट्स भी बना लें। धन्यवाद।